जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा जय करता हूँ हिंद कि आप लोग दोस्तों, अच्छे होंगे आप और लोग आपकी कैसे पढ़ाई-लिखाई हैं? अच्छी आशा तरह से करता चल हूँ रही कि होगी। आप अगर लोग आप अच्छे होंगे किसी भी और आप प्रतियोगिता लोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई-लिखाई हमारे चैनल बहुत को ही अच्छा देखना चल ना भूलें। रही अगर होगी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी अगर करने वाला आप हर किसी दूसरा भी छात्र इस एग्ज़ाम एक की टॉपिक को तैयारी सबसे करते आसान हैं, समझकर जैसे छोड़ देता बिहार है, लेकिन पुलिस, जब बिहार असली स्कूल परीक्षा में यहाँ से एसएससी सवाल आते जीडी हैं तो 90% लोग नेगेटिव मार्किंग रेलवे करवाकर बैठ जिसमें जाते हैं। अगर आप इस बार अपनी इसी पे जीके कॉपी करना जीएस का चाहते हैं तो क्वेश्चन आज आता है, मैं तो आपके हम सामने आज रखने वाला हूँ न्यूटन पिछले के 10 वर्षों के बायोलॉजी लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा जिसका रिपीट होने चैप्टर वाले नंबर सवाल। अगर खुद को 1 है अगर पादप खुद को एक जगत का सच्चा स्टूडेंट सामान्य मानते वर्गीकरण। हो तो तो आज इस चैलेंजिंग इस टेस्ट में चैप्टर में से सिर्फ 20 सही बहुत ही जवाब सवाल देकर दिखाओ। पूछे अगर गए 20 हैं, सही जो कि पहले 10 वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को, उन प्रश्न को हम लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। जैसे चलिए हम देखते हैं। तो एक नंबर में लिखा हुआ है कि पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो आइकलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइकलर ने किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पौधे जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिसमें जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थेलोफाइटा है, थेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, थेलोफाइटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें संवहनी ऊतक पहली बार विकसित हुई? संवहनी ऊतक पहली बार विकसित हुई तो टेरिडोफाइटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, टेरिडोफाइटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपुसपोजित पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? तब पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्धति के डी नाम पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? डी नाम पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? डी नाम पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? तो लिनियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, लिनियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइटस किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइटस किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की कैलोरस लीनियस प्रणाली कैसी है? वर्गीकरण की कैलोरस लीनियस प्रणाली कैसी है? तो द्विपद है, द्विपद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु को पौधा माना गया है, क्योंकि जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, कठोर कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूइनहॉक ने की थी, जीवाणु की खोज ल्यूइनहॉक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो एसरिकिया कोलेराई, एसरिकिया कोलेराई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, माइक्रोबैक्टीरियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में दिया है कि दूध के दही के रूप में जमाने का कारण क्या है? दूध को दही के रूप में जमाने के कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकता किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणु से प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु क्या माने जाते हैं? विषाणु क्या माने जाते हैं? तो विषाणु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है कि टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? टीएमबी शब्द का संबंध विषाणु से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, विषाणु से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, एडवर्ड जेनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो एंजाइम विषाणु में अनुपस्थित होता है, विषाणु। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शिवालु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, शिवालु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद शिवालु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी, शिवालु के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है? तो शैवाल स्वपोषी हो जाएगा, शैवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरेला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरेला। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगार एगार किस से तैयार किया जाता है? एगार एगार तो शैवाल से तैयार किया जाता है, एगार एगार। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 33 नंबर में कि केलप किससे प्राप्त होता है? केलप किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से केलप प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, केलप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैवाल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सरगासो समुद्र के नाम किसके कारण पड़ा? सरगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? तो शैवालों के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, शैवालों के कारण पड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलगड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि
इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया और रोग। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, घात रोग उत्पन्न होता है तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया हुई। उसके बाद है कि आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? तो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर विषाणु। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में दिया है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल जल स्थलचर कहते हैं? जल स्थलचर कहते हैं तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में है कि नील हरित शैवाल को किस समूह में रखा गया है? नील हरित शैवाल को प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन एवं हेमी सेल्यूलोज, काइटिन एवं हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कवकों में संचित भोजन पदार्थ प्रायः किस रूप में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन व तेल के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी जिसमें साइंस पूछता है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हम लाए हैं 10 सालों में। ये सब सवाल कई बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में अलग अलग सवाल पूछता है। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोबर पर उगने वाले कौव क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाला कौव क्या कहलाते हैं? तो कोप्रो कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में दिया है कि चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को सी सी कोलोसेसी कोलस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को काटिकोलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर काटिकोलस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक सर्वोत्तम सूचक है? वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कि लिटमस पट किस में प्राप्त किया जाता है? लिटमस पट लाइकेन में प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में लाइकेन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेंसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम कौन पढ़ाएंगे। तो लिखा हुआ है पेंसिलियम किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलियम किससे प्राप्त की जाती है? तो कॉक से प्राप्त की जाती है। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।